Hello, good morning, student. Vande Mataram. Today we are going to discuss about the internal structure of the heart. I have already discussed about the external structure of the heart, but internal structure, it is a very important structure for understanding of the heart and physiology of our body. And it is also very important in the competitive exam like NEET and other ends, JIPMER and other exams. तो हम यहाँ पर आज बात करेंगे यहाँ पर इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द हार्ट क्या है इन वेरियस पॉइंट लाइक स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट वॉल, स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट वेल्व, स्ट्रक्चर ऑफ द सेप्टम्स, स्ट्रक्चर ऑफ द इंटरनल मस्कुलर मॉडिफिकेशन. तो देयर आर सो मेनी टाइप ऑफ स्ट्रक्चर फाउंड इन इंटरनल पार्ट ऑफ द हार्ट. तो व्हाट डू मीन अबाउट दिस स्ट्रक्चर्स एंड हाउ टू फॉर्म द स्ट्रक्चर इन द हार्ट एंड द found various type of modification in the heart by the visceral muscles, by the cardiac muscles. The cardiac muscles is a visceral muscles and skeletal muscles. Both type of character have of the cardiac muscles. तो आइए हम यहाँ पर बात करते हैं कि किस प्रकार से वो एक स्लाइड के द्वारा की इंटरनल स्ट्रक्चर है वो कैसे यहाँ पर हार्ट की प्रेजेंट है और किस प्रकार से हम जानते हैं. तो फर्स्ट पॉइंट हम देखेंगे कि हार्ट की जो वाल है यहाँ पर सिंपली बात करें यहाँ हार्ट वॉल इंटरनल स्ट्रक्चर में देखें तो हार्ट वॉल यहाँ पर फॉर्म रहती है थ्री स्ट्रक्चर से. यहाँ थ्री हार्ट वॉल है बच्चों. थ्री हार्ट वॉल में आप कहोगे यहाँ देखिएगा आउटर जो वॉल है हार्ट वॉल है वो यहाँ पर फॉर्म होती है उसे हम कहेंगे एपिकार्डियम. एपिकार्डियम आउटर वॉल ऑफ द हार्ट दैट इज कॉल्ड एपिकार्डियम. हमने पहले यहाँ पर एक्सटर्नल स्ट्रक्चर में बात की थी. द हार्ट वॉल या कंप्लीट हार्ट सराउंडेड बाय द ए प्रोटेक्टिव लेयर, दिस इज कॉल्ड पेरिकार्डियम. दैट इज नोन एज ए पेरिकार्डियम. द पेरिकार्डियम फॉर्म बाय two type of layer, outer layer known as a fibrous layer, inner layer known as a serous layer. There are serous layer also divided in two parts. First is outer parietal layer, inner is visceral layer. The visceral layer also known as a epicardium. The visceral layer also known as a epicardium. Epicardium is a serous layer. ठीक है बच्चों. एपिकार्डियम इज ए सीरस लेयर. देन सेकंड लेयर इज ए मिडल लेयर ऑफ द हार्ट. द मिडल लेयर ऑफ द हार्ट फॉर्म बाय मसल्स. दिस इज कॉल्ड कार्डियक मसल्स एंड द लेयर नोन एज ए मायोकार्डियम. मायोकार्डियम. ओके. Then third type of layer, inner layer of the heart. The inner layer known as endocardium. Endocardium. The endocardium layer is formed by simple squamous epithelial tissue. The myocardium is made up from cardiac muscles. Cardiac muscles. Okay बच्चों. The complete heart formed by the myocardium or cardiac muscles. The 99% part of the cardiac muscles form cardiac tissue. Cardiac tissue which are formed by cardiac muscles. The 99% part of the heart formed by the cardiac tissue and the 1% part of cardiac muscles modify into the nodal tissue. That is called nodal tissue. ठीक है बच्चों. दो टाइप के यहाँ पर टिश्यू अपने हार्ट के अंदर है. फर्स्ट इज कार्डियक टिश्यू, देन सेकंड इज नोडल टिश्यू. बोथ आर मॉडिफाइड फ्रॉम द कार्डियक मसल्स. 99% part of heart made up from the cardiac tissue and the 1% of the heart formed by the nodal tissue. So that is known as a heart wall. The heart wall अपन यूं कह सकते हैं कि स्ट्रक्चरली हम देखें कंप्लीटली जो हार्ट है. सपोज हम एक सिंपली हार्ट यहाँ पर फॉर्म करें. दिस इज हार्ट.
ठीक है बच्चों, ये देखो ये एक सिंपल है, अपन यहाँ हर्ट बना सकते हैं इस टाइप से, जिसमें यहाँ पर जो वाल है, ये वाल है यहाँ, ये वाल है यहाँ, तो आउटर वाल है, इस वाल को आप क्या कहोगे, एपिकार्डियम, एपिकार्डियम। देन मिडिल वाल नोन एज मायोकार्डियम एंड इनर वाल है दैट इज कॉल्ड एंडोकार्डियम, एंडोकार्डियम। तो ये आप यहाँ पर इस प्रकार से इनका लेबलिंग कर सकते हैं। तो ये एक जनरली बच्चों आपने यहाँ पर अंडरस्टैंड किया, हम यहाँ समझ सकते हैं कि हर्ट की वाल की स्ट्रक्चर इस प्रकार से होती है। हर्ट वाल है इस प्रकार से पाई जाती है, जिसके अनेक मॉडिफिकेशन होते हैं, मेनी मॉडिफिकेशन फाउंड इन दी हर्ट। तो ये हम यहाँ बच्चों नेक्स्ट आगे करेंगे किस प्रकार के मॉडिफिकेशन यहाँ प्रेजेंट होते हैं। तो ये बात है वाल की बात है, पॉइंट नंबर 1 है। इन दी इंटरनल स्ट्रक्चर में हम समझ सकते हैं कि किस प्रकार से इसके अंदर वाल होती है, हर्ट की भित्ति कैसी होती है, किससे बनी हुई होती है। आगे चले बच्चों, सेकंड जो पॉइंट के रूप में अपन यहाँ पर स्टडी करें कि हर्ट के जो सेप्टम है, सेप्टम किस प्रकार से पाए जाते हैं। यहाँ हाउ मेनी टाइप ऑफ सेप्टा फाउंड इन दी हर्ट, तो हम पहले बता चुके हैं, फिर भी हम यहाँ एक डायग्राम के द्वारा इस प्रकार से हमारा जो पेट डायग्राम है इस प्रकार से हम बना सकते हैं कि ये अपना हर्ट है। इस हर्ट के अंदर सेप्टा की बात करें यहाँ, तो मेनी टाइप ऑफ सेप्टा, वन इज मेनी टाइप ऑफ सेप्टा फाउंड इन बिटवीन दी हर्ट चेम्बर। देर आर 4 टाइप ऑफ चेम्बर इनर साइड ऑफ द हर्ट। फर्स्ट इज राइट एट्रिया, लेफ्ट एट्रिया, राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल। तो ये बात हम यहाँ पर कर चुके बच्चों। अब यहाँ सेप्टा की बात करें, हाउ मेनी टाइप ऑफ सेप्टा फाउंड इन दी हर्ट, तो यहाँ देखिएगा 1 सेप्टा फाउंड इन बिटवीन राइट ऑरिकल एंड लेफ्ट ऑरिकल। दिस इज कॉल्ड इंटर ऑरिकुलर सेप्टा, इंटर ऑरिकुलर सेप्टा। 1 सेप्टा फाउंड इन बिटवीन राइट ऑरिकल एंड लेफ्ट ऑरिकल, दिस इज कॉल्ड इंटर ऑरिकुलर सेप्टा। देन सेकंड सेप्टा found in between right ventricle and left ventricle, that is called interventricular septa। इंटरवेंट्रिकुलर वर्ड क्यों लिया गया, द सेप्टा फाउंड इन बिटवीन आरवी एंड एलवी, राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल, इसके बीच में ये सेप्टा पाया जाता है। ठीक है बच्चों, ये बात यहाँ समझ में आई आपके। इसके बाद में हम यहाँ पर एक सेप्टा और देखेंगे। 1 सेप्टा इज फाउंड बिटवीन ऑरिकल एंड वेंट्रिकल बट स्लाइटली टिल्टेड अपर साइड ऑफ द heart, so the auricle chamber are small but the ventricle chambers are large. This septa known as coronary septa, the septa known as coronary septa. What do you mean coronary septa? The coronary septa is found in between the auricle and ventricle, at the both side of the auricle, at the both side of the ventricle. This septa also known as AV सेप्टा, AV सेप्टा, AV सेप्टा। सेप्टा के लिए यहाँ एक वर्ड और भी यूज कर सकते हैं, सल्कस। एक चीज और ध्यान रखें, यहाँ सेप्टा के लिए हम एक शब्द और काम में ले सकते हैं, एक वर्ड काम में ले सकते हैं, इसे हम यहाँ सल्कस भी कह सकते हैं। तो ये बच्चों क्या हुई यहाँ पर, एवी सेप्टा और एवी सल्कस। एवी का मीनिंग क्या है, यहाँ एवी का मीनिंग है, देखिए ऑरिकुलो वेंट्रिकुलर, ऑरिकुलो वेंट्रिकुलर सल्कस या सेप्टा। तो देर आर 3 टाइप ऑफ सेप्टा present in the heart, which is divided in 4 chamber of the human heart and other mammal heart। तो ये बात यहाँ पर आपको बच्चों अच्छी तरह समझ में आई है कि किस प्रकार से ये सेप्टा यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं। अब आपको एक चीज और ध्यान रखनी है, तो ये जो सेप्टा पाया जाता है यहाँ पर, कौन सा सेप्टा है ये, इसे हम कहेंगे यहाँ पर इंटर ऑरिकुलर सेप्टा। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट इन एम्ब्रियोनिक कंडीशन। हाँ, यहाँ पर ध्यान रखिए, इन एम्ब्रियो
auricular septa have a chamber, a pore-like structure. We can say that a pore-like structure found in between the auricular septa or interauricular septa in embryonic condition. This pore, that is called foramen ovalis. Foramen ovalis. The foramen ovalis found in between in the embryonic condition. In embryonic condition, right auricle blood transfer into the left auricle and left auricle blood transfer into the right auricle. So, oxygenated blood and deoxygenated blood are mixed up in the embryonic condition through the foramen ovalis. But at the time of birth, the foramen ovalis close. Foramen ovalis close and convert into fossa ovalis. Fossa ovalis. It is a very important question. In the embryonic condition, what type of pore found in between the RA and LA? This is called foramen ovalis. बट इन एडल्ट आप देखिएगा, जब एडल्ट आएगा तो यहां पर एक इस प्रकार का क्लोजिंग चेम्बर बन जाएगा. फाइब्रस टिश्यू है वो क्लोजिंग चेम्बर बना देगा. इससे क्या होगा, आरए डीऑक्सीजनेटेड ब्लड एंड एलए का ऑक्सीजनेटेड ब्लड बोथ आर सेपरेटेड. यहाँ दोनों ब्लड क्या होंगे, यहाँ पर सेपरेट होंगे. इससे फायदा ये हो जाएगा, ये अपना सेपरेशन रहेगा, ये अपना सेपरेशन रहेगा यहाँ पर. तो इसके एक साइड को, राइट साइड का जो पार्ट है इसको हम कहेंगे यहाँ पर फोसा ओवेलिस. ओके बच्चों, लेफ्ट साइड का जो यहाँ कॉन्केव पार्ट है इसे कहेंगे यहाँ फोसा लेनुटा. फोसा लेनुटा के नाम से जानते हैं यहाँ पर. तो ये कब है, फोरामेन ओवेलिस से किस स्टेज के अंदर यहाँ प्रेजेंट होता है, तो ये प्रेजेंट होता है इन एडल्ट कंडीशन, जो यहाँ क्लोजिंग पोर को शो कर रहा है. और एम्ब्रियोनिक कंडीशन है, यहाँ बच्चा जो भी बेबी है माँ के गर्भ में, मदर के यूट्रस में, मदर के वोम्ब में यहाँ पर डेवलप हो रहा है, उसको हम कहेंगे, उसके इसमें यहाँ पोर बनता है, ऐसे पोर को हम कहेंगे यहाँ फोरामेन ओवेलिस. लेकिन देखिए बच्चों, कभी कभी आफ्टर बर्थ द फोरामेन ओवेलिस विल ओपन. ये ओपन ही रह जाता है, यहाँ पर क्लोजिंग नहीं होती है. क्लोजिंग नहीं होगी तो ये और ये यहाँ पर दोनों ब्लड मिक्सअप रहेंगे यहाँ. तो बेबी है जैसे ही बर्थ होने के पश्चात यहाँ मूवमेंट करेगा तो बॉडी है वो ब्लू दिखाई देगी और एक डिजीज हो जाएगी. इसे कहेंगे हम ब्लू बेबी सिंड्रोम. ब्लू बेबी सिंड्रोम, इस सिंड्रोम का नाम है ब्लू बेबी सिंड्रोम, या इसका एक नाम और भी दे दिया गया, इसे साइनोसिस भी कहते हैं. तो व्हाट इज द कॉज ऑफ द साइनोसिस? यहाँ क्वेश्चन आपसे क्या पूछते हैं बच्चों कि व्हाट इज द कॉज ऑफ द साइनोसिस? द साइनोसिस मीनिंग व्हेन द foramen ovalis will open after the birth, then the deoxygenated and oxygenated blood also mixed in the after birth. So the body seen like a blue baby. This is called the cyanosis.
तो अब ऐसे केस के अंदर जो कार्डियोलॉजिस्ट है वो यहाँ पर इस पोर को वो स्टेचेज के द्वारा क्लोज कर देता है, बाय ऑपरेशन क्लोज कर देता है, तो जिसके बाद में वापस क्या हम यहाँ पर नॉर्मल हो सकते हैं। तो ये एक बच्चों बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट था जो आप यहाँ पर समझे, जिसे सेप्टा के साथ में हम फोरामेन ओवैलिस और यहाँ फोसा ओवैलिस के बारे में यहाँ समझा सकते हैं। ठीक है, आगे चले। बहुत अच्छी तरह समझ में आ रहा होगा यहाँ, क्योंकि जब हम यहाँ अच्छी तरह पढ़ेंगे तो आगे बढ़ेंगे, हम हमारे ड्रीम मेडिकल कॉलेज तक पहुंच पाएंगे। तो ये बच्चों आप ध्यान रखें। यहाँ नेक्स्ट हम यहाँ आगे चले। यहाँ अब एक अलग यहाँ देखिएगा, इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द हार्ट की बात कर रहा है आपके लिए। यहाँ एक स्लाइड मेकिंग की है, वो स्लाइड यहाँ पर कह रही है कि इंटरनल स्ट्रक्चर क्या है। द इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द हार्ट is discussed under the following heading. What type of heading? So first is a heart wall. The wall of the heart is made up of 3 layers from outside to inward. ये क्वेश्चन आता है कि हार्ट के अंदर जो वाल है वो वाल आउटसाइड टू इनर साइड और इनर साइड टू आउटर साइड। व्हाट इज द सीक्वेंस ऑफ द हार्ट वाल? तो अपन यहाँ पर सीक्वेंस की बात करते हैं तो आउटर लेयर इज नोन एज एपिकार्डियम, आउटर मोस्ट लेयर एंड मेसोडर्मल इन ओरिजिन। इस वाल का ओरिजिन कैसे हुआ है? मेसोडर्मल हुआ है। यहाँ एक क्वेश्चन और भी पूछा जाता है, यहाँ पर कंप्लीट जो हार्ट ओरिजिन का क्वेश्चन पूछ लेते हैं। तो कंप्लीट हार्ट ओरिजिन बेटा आपसे कहे कि एम्ब्रियोनिक कौन सी लेयर हार्ट को बनाती है? तो मोस्ट ऑफ टिश्यूज आर डेवलप्ड फ्रॉम दी मेसोड्रम, सो द हार्ट ओरिजिनेटेड फ्रॉम दी मेसोड्रम। ओके, यहां तक बात आप समझ में आई? ये यहाँ क्वेश्चन है, नीट का क्वेश्चन फ्रेम कर सकता है एग्जामिनर यहाँ। तो ये अपन आउटर मोस्ट लेयर है, उसका ओरिजिन यहाँ 1 by 1 अपन करें तो किससे हो रहा है? यहाँ पर मेसोडर्मल है यहाँ पर। तो ये बात यहाँ समझ में आई, ये पॉइंट आप समझ सकते हो। मेडअप ऑफ सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम, सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम टिश्यू, SSET टिश्यू यहाँ पर बनाता है। मायोकार्डियम लेयर, मायोकार्डियम इट इज ए वेरी इंपॉर्टेंट लेयर। Most of heart made from the myocardium modification. It is middle layer, then and also thickest layer of the heart. Very important question, यहाँ से भी एग्जामिनर क्वेश्चन फ्रेम कर सकता है। यहाँ ध्यान रखें, नीट के अंदर ये भी बहुत है। इसका ओरिजिन भी मसल्स के केस में आप पढ़ते हो, हम जब एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट स्टडी कर रहे हैं तो ऑल मसल्स आर ओरिजिनेट फ्रॉम दी मेसोड्रम एक्सेप्ट आई बॉल मसल्स, एक्सेप्ट सिलियरी मसल्स, एक्सेप्ट आइरिस मसल्स, बोथ आर ओरिजिनेटेड फ्रॉम दी एक्टोड्रम। तो आप देखिएगा अपने बॉडी की जितनी भी मसल्स है, चाहे वो स्केलेटल मसल्स हो या विस्ट्रल मसल्स हो या कार्डियक मसल्स है, ऑल मसल्स आर ओरिजिनेटेड फ्रॉम दी मेसोड्रम, एम्ब्रियोनिक मेसोड्रम। तो ये बात यहाँ पर हम बच्चों समझ गए हैं। मेडअप ऑफ कार्डियक मसल्स विच आर स्ट्रेटेड बट इनवॉल्यूंटरी। स्ट्रेटेड है, स्ट्रक्चरली क्या है? स्ट्रेटेड है, बट फंक्शनली क्या है? ये इनवॉल्यूंटरी है। ये क्वेश्चन भी यहाँ पर फ्रेम करता है एग्जामिनर कि कार्डियक मसल्स कैरेक्टरिस्टिक इज, तो आंसर होगा यहाँ पर स्ट्रेटेड बट इनवॉल्यूंटरी, स्ट्रक्चरली स्ट्रेटेड बट फंक्शनली इनवॉल्यूंटरी टाइप ऑफ मसल्स। व्हाट टाइप ऑफ मसल्स? तो कार्डियक मसल्स इज ए स्ट्रेटेड एंड इनवॉल्यूंटरी, हैव बोथ टाइप ऑफ कैरेक्टर, हैव बोथ मसल्स कैरेक्टर। तो ये हम यहाँ बच्चों समझ सकते हैं इस स्लाइड को, इस पॉइंट को। देन थर्ड लेयर इज एंडोकार्डियम लेयर, वेरी इंपॉर्टेंट लेयर। इट इज इनर मोस्ट लेयर एंड एंडोड्रमल इन ओरिजिन। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। First two layer is originated from the mesoderm, but the endocardium is originated from the endodermal. The made up of simple squamous epithelium. It is also made by simple squamous epithelium tissue.
सिंपल स्क्यूमस एपिथेलियम टिश्यू। ये क्वेश्चन एग्जामिनर कई बार फ्रेम किया है, अपने प्रीवियस एग्जाम में ये क्वेश्चन आया हुआ है, फिर इसकी पॉसिबिलिटी बनती है यहां से। ओके, आगे चलते हैं हम यहाँ। देन दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट। एक कंप्लीट ह्यूमन हार्ट है, उसकी स्ट्रक्चर आपके सामने यहाँ पर दिखाई गई है, इंटरनल स्ट्रक्चर। इस स्ट्रक्चर को हम थोड़ा सा डिस्क्राइब कर सकते हैं यहाँ से, कैसे किस प्रकार की स्ट्रक्चर। आप देखिएगा कि यहाँ ये आपके सामने 4 चैम्बर दिखाए गए हैं, जिसमें एक 1 चैम्बर है, ये चैम्बर नंबर 1 है, ये चैम्बर नंबर 2 है, ये चैम्बर नंबर 3 है, ये चैम्बर नंबर 4 है। ये एक जनरल हम स्ट्रक्चर बता सकते हैं। अब इस चैम्बर में आप देखिएगा, हर चैम्बर से यहाँ ब्लड वेसल्स ओरिजिन हो रही है। ये ब्लू कलर में यहाँ वेना केवा है, ये वेना केवा है, ये वेना केवा है, और ये यहाँ पर एओर्टा है। एओर्टा इज ए लार्जेस्ट ब्लड वेसल्स। आप ध्यान रखिए, ये यहाँ पर लेबलिंग की गई है एओर्टा। यहाँ ब्लू कलर में दिखाई गई है, ये जो है पल्मोनरी आर्क है ये, और ये वेना केवा है। यहाँ पर ये पल्मोनरी वेना केवा है, पल्मोनरी आर्क है, जो इम्प्योर ब्लड है वो लंग्स की ओर ले जाती है। इसके बाद में यहाँ पर एक येलो कलर की स्ट्रक्चर दिखाई गई है, नोड, इसे ऐसे नोड हम कहेंगे यहाँ। और देन ये कहां पर प्रेजेंट है, राइट एट्रियम में। यहाँ एक नोड है, इसे हम कहेंगे एवी नोड कहेंगे यहाँ। तो ये एक स्ट्रक्चर है। ये कंडक्टिंग सिस्टम में येलो येलो दिखाया गया है, ये कंडक्टिंग सिस्टम है, जो बंडल ऑफ इज है। यहाँ पर फाइबर्स है, इसको हम पर्क्रेंजे फाइबर कहेंगे। ये जो फाइबर है येलो कलर के, व्हाइट कलर के, इसे कॉर्डा टेंडिनी के नाम से जानते हैं। ये सब हम आगे अभी पढ़ेंगे। तो ये एक इंटरनल स्ट्रक्चर आपके सामने बच्चों, बहुत ही सुंदर स्ट्रक्चर है, ब्यूटीफुल स्ट्रक्चर है, ये दिखाई गई है। इस हार्ट की हम हार्ट वाल की स्ट्रक्चर ले यहाँ, तो ये हार्ट वाल है आपके सामने यहाँ पर शो की गई है। इस हार्ट वाल के अंदर आप देखिएगा क्या दिखाया गया है, ये एक बड़ा थिक एरिया है, यहाँ 3D स्ट्रक्चर है इसकी, इसको हम कहते हैं मायोकार्डियम स्ट्रक्चर। इसके बाद में ये एक एरिया जो दिखाया गया है, थिन स्ट्रक्चर है, इसको हम कहते हैं यहाँ पर एंडोकार्डियम स्ट्रक्चर। इसके बाद में ये यहाँ पर विसरल स्ट्रक्चर है, जिसे विसरल पेरिकार्डियम है, अपन इसे कहते हैं। ये थर्ड लेयर यहाँ पर दिखाई गई है, यहाँ इसे पेराइटल पेरिकार्डियम और विसरल पेरिकार्डियम 2 लेयर है। तो यहाँ ये आउटर है पेराइट, इसकी सीरस लेयर की आउटर लेयर है, इसे हम पेराइटल पेरिकार्डियम, इसे विसरल पेरिकार्डियम। इसके बीच में एक कैविटी है, इस कैविटी को हम पेरिकार्डियल कैविटी कहेंगे यहाँ। तो बहुत ही 3D स्ट्रक्चर के रूप में ये डायग्राम आपके सामने यहाँ पर शोइंग की गई है। तो अब बच्चों आप यहाँ पर समझ गए होंगे कैसे कि हाउ टू फॉर्म दी हार्ट वाल। तो यहाँ ये एक थिन वाल है, ये थिक वाल है, ये यहाँ पर थिन वाल है जो इंटरनल वाल है, इसके जो यहाँ आउटर वाल है सॉरी, और इसके बाद मोस्ट आउटर हार्ट की वाल है पेराइटल पेरिकार्डियम, जो पेरिकार्डियम का एक पार्ट है यहाँ। तो इस प्रकार से हमें कह सकते हैं। और विसरल पेरिकार्डियम है वो एक एपी मायोकार्डियम बना रहा है यहाँ। तो ये एक हार्ट वाल की स्ट्रक्चर हम यहाँ बता सकते हैं। इसके बाद में सेकंड टाइप ऑफ स्ट्रक्चर है, इसे हम कहेंगे सेप्टा। सेप्टा, हाउ मेनी टाइप ऑफ सेप्टा? फर्स्ट इज इंटर ऑरिकुलर सेप्टा। व्हाट डू यू मीन अबाउट इंटर ऑरिकुलर सेप्टा एंड वेयर सिचुएटेड ऑफ द इंटर ऑरिकुलर सेप्टा? तो ऑरिकुलर वर्ड आया है, इसका मीनिंग बच्चों दिस सेप्टा फाउंड इन बिटवीन 2 ऑरिकल्स और ऑरिकल सेपरेट बाय द इंटर ऑरिकुलर सेप्टा। तो इट इज partition between the left and right auricle. Okay, then it is shifted slightly toward the left, so the right auricle is slightly bigger and then the left. तो जनरली मैं यहाँ पर बात करूं कि ये मान लो एक यहाँ एक पहले चैम्बर बना, ऑरिकल का चैम्बर है, ये चैम्बर स्लाइटली इस प्रकार से रहता है हल्का सा। तो ये यहाँ पर राइट ऑरिकल बन जाता है और ये यहाँ पर लेफ्ट ऑरिकल बन जाता है। राइट ऑरिकल आप कह सकते हो, पहले भी बताया, ग्रेटर देन लेफ्ट ऑरिकल। राइट ऑरिकल ग्रेटर देन लेफ्ट ऑरिकल ड्यू टू ऑब्लिक सेप्टा प्रेजेंट इन बिटवीन दी RA एंड LA। तो ये बात यहां समझा सकते हैं। इसके बाद में एन ओवल डिप्रेशन में फोसा ओवेलिस इज प्रेजेंट ऑन इट पोस्टीरियर पार्ट। तो ये बात भी हमने यहाँ पर की कि यहाँ हम जो हार्ट की स्ट्रक्चर लेते हैं,
ये स्ट्रक्चर है बच्चों, इस हार्ट की स्ट्रक्चर में यहां पर क्या प्रेजेंट है, एक ओवल शेप्ड की स्ट्रक्चर प्रेजेंट है, जो इसके बीच में ये, इसको हम क्या कहेंगे, फोरामेन ओवेलिस। पहले फोरामेन ओवेलिस ये बात हम कर चुके। और ये फोरामेन ओवेलिस है, एडल्ट में फोरामेन ओवेलिस कब बनता है, इसे बनता है यहाँ एम्ब्रियो के अंदर। एम्ब्रियो जो है इसमें फोरामेन ओवेलिस, इसके बाद में जब एडल्ट बनेगा, एडल्ट के अंदर, तब देखिए बच्चों यहाँ क्या बन जाएगा, ये स्ट्रक्चर है, हम यहाँ बना सकते हैं। और यहाँ जो है इस प्रकार से ये क्लोजिंग हो जाएगी, ये क्लोजिंग हो जाएगी। इस क्लोजिंग को हम कहेंगे फोसा ओवेलिस फाउंड इन बिटवीन दी बोथ ऑरिकल। तो दिस इज कॉल्ड फोसा ओवेलिस। तो ये बातें बच्चों आपके यहाँ पर समझ में आ गई होगी कि इस प्रकार से ये कन्वर्जन यहाँ हो रहा है इन दी एडल्ट स्टेज। देन इट इज ए रिमेंड ऑफ द फोरामेन ओवेल प्रेजेंट इन फिटल स्टेज विच क्लोज एट द बर्थ। एट द बर्थ टाइम है, उस टाइम है ये क्लोज हो जाएगा। फिर मैं एक बार इसे बता सकता हूं कि ये यहां पर मान लो है कि सेप्टा है, ये सेप्टा है कौन सा, इंटर ऑरिकुलर सल्कस और सेप्टा IAS। यहां पर जो इसका पोस्टीरियर साइड है, इस पोस्टीरियर साइड में आप देखिएगा एक इस प्रकार का मैं बता सकता हूं, ये क्लोजिंग पार्ट है। इस क्लोजिंग पार्ट को हम यहां पर क्या कहेंगे, फोसा ओवेलिस। लेकिन ये फोसा ओवेलिस किससे बना, ये बना यहाँ पर प्रारंभिक टाइम में, यहाँ पर एक पोर था, इस पोर को हम कहेंगे फोरामेन ओवेलिस। तो अब बच्चों मैं जहां तक समझता हूं कि ये बहुत अच्छी तरह आपके लर्न हो गया है, फोसा ओवेलिस और फोरामेन ओवेलिस। फोसा ओवेलिस कब बनता है, ये एडल्ट के अंदर एट द टाइम ऑफ बर्थ। एडल्ट में फोरामेन ओवेलिस कब बनता है, तो ये इन एम्ब्रियो। इसमें ब्लड की मिक्सिंग हो जाती है, यहां ब्लड की मिक्सिंग नहीं होती है। इट इज क्लियर। तो ओके आगे चले। देन the fetal circulation, the lung are non-functional and by passage, so the blood directly reaches the left atrium from right atrium, the atrium through foramen ovalis. तो in embryonic condition हम we can say that the embryonic condition the lungs are non-functional, so the pure blood directly enter into the right auricle from the left auricle by the foramen ovalis. So the foramen ovalis is a open pore found in between the both auricles in the septa, in the level of septa. This is called very clear. Then next septa known as the interventricular septa. Inter का मीनिंग बोथ वेंट्रिकल या वेंट्रिकुलर वर्ड लिया गया है, सेप्टा में सेपरेट कर रहा है, तो इसका नाम हो गया यहाँ पर इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टा, मीनिंग द सेप्टा फाउंड इन बिटवीन बोथ वेंट्रिकल. It is a partition dividing the right and left ventricle. Okay, it is very important point. Then it is shifted toward the right, so the left ventricle is bigger than the right. So what we can say that this is the auricle and this is the ventricle. The septa found right to left, so this is called right ventricle and left ventricle. Left ventricle is larger than right ventricle, so the right ventricle is smaller. So LV greater than RV according to size of chamber.
LV greater than RV according to size of chamber. It is very important point. Then we can say that next slide, the auricular ventricular septa. Auriculo meaning या auricle atrium, ventricular meaning या ventricle. When the septa found in between the auricle and ventricle, this is called auriculoventricular septa. It separate the two auricles from the two ventricles. तो यहाँ मैं जनरली एक और दूसरे प्रकार का समझने के लिए डायग्राम बना सकता हूँ कि ये अपना फोर चैम्बर स्ट्रक्चर है, इसमें ये यहाँ है और ये यहाँ पर है, ये सेप्टा। तो ये जो सेप्टा है यहाँ, ये क्या है, ऑरिकल है, ये ऑरिकल है, ये राइट ऑरिकल है, ये यहाँ लेफ्ट ऑरिकल है, ये राइट वेंट्रिकल है, ये लेफ्ट वेंट्रिकल है। इस सेप्टा को क्या कहेंगे, यहाँ ऑरिकल है या वेंट्रिकल है, तो A-V ऑरिकुलो वेरिकुलर वेंट्रिकुलर सेप्टा और सल्कस। इसका एक नाम और भी दे दिया गया, इसे हम कोरोनरी सल्कस, आल्सो नोन एज कोरोनरी सल्कस। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, द कोरोनरी सल्कस। तो ये हम यहाँ समझ सकते हैं। ठीक है बच्चों, यहां तक बात आपके समझ में आई। यहाँ पर तो हम कह सकते हैं देयर आर थ्री टाइप ऑफ सेप्टा sulcus found in the heart. First is auricular intra-auricular septa, which is found in between both auricle. Second is interventricular septa, which is found in between the both ventricles. And third is auriculoventricular septa or coronary septa. The coronary sulcus, this is found in between auricle and ventricle at the both side of a chamber. So this is called the septa. It is shifted upward toward auricles. Therefore, auricle are smaller than the ventricular. तो ये बात हम कर चुके हैं। Then next is chambers. How many chambers found in the heart? There are 4 chambers found in the heart. In the mammalian heart or human heart has 4 chambers. The right auricle or atrium, it receive 1 SVC or 1 IVC and 1 opening of the coronary sinus in the man or human. अपन कह सकते हैं मेन, और यहाँ पर दूसरा वर्ड भी काम में ले सकते हैं, क्या, ह्यूमन वर्ड भी काम में ले सकते हैं, मेन और या ह्यूमन। मेन और वीमेन दोनों के अंदर इस प्रकार का होता है। तो एसवीसी और आईवीसी यहाँ पर क्या है कि ये कह रहा है चैम्बर 4 है, 4 चैम्बर के अंदर ब्लड रिसीव कर रहा है। यहाँ पर तो रिसीव किससे कर रहा है यहाँ, तो एक है एसवीसी से सुप्रा वेना केवा या सुपीरियर वेना केवा और इंफीरियर वेना केवा। देयर आर 2 टाइप ऑफ वेना केवा फाउंड इन ओपनिंग ऑफ द हार्ट। इसे हम यहाँ समझ सकते हैं एक और स्लाइड के द्वारा कि किस प्रकार से ये चैम्बर है और चैम्बर में कैसे ये वेना केवा ओपनिंग हो रही है यहाँ। तब देखिएगा हम यहाँ फिर एक हार्ट बना रहे हैं, एक जनरली चैम्बर बना रहे हैं। ये हमारा यहाँ एक चैम्बर पार्ट है, ये हम इस प्रकार से बना सकते हैं, ये हमारा पार्ट है। अब ये यहाँ पर देखिए बच्चों, ये क्या है, राइट ऑरिकल है, ये क्या है, राइट वेंट्रिकल है, इसे हम कहेंगे राइट वेंट्रिकल, इसे हम कहेंगे लेफ्ट वेंट्रिकल। ये यहाँ सॉरी लेफ्ट, यहां पर क्या है बच्चों, ये लेफ्ट, आप ध्यान रखें ये लेफ्ट। इस स्ट्रक्चर को हम यहां पर क्या कहेंगे, लेफ्ट ऑरिकल कहेंगे यहाँ। ओके, 4 चैम्बर आपके पास में है। अब यहाँ क्वेश्चन बनता है, हाउ मेनी टाइप ऑफ ब्लड वेसल्स ओपन इनटू द हार्ट एंड व्हाट टाइप ऑफ ब्लड वेसल्स ओरिजिनेटेड फ्रॉम द हार्ट। ब्लड वेसल्स की बात करें इन चैम्बर में, और कौन कौन सी ब्लड है, क्या क्या फंक्शन यहां पर कर रही है, तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। तब देखिए बच्चों, यहां पर इस हार्ट के अंदर कह सकते हैं, फर्स्ट बात करें यहां पर राइट ऑरिकल, देन सेकंड राइट वेंट्रिकल, थर्ड इज लेफ्ट ऑरिकल एंड फोर्थ इज लेफ्ट वेंट्रिकल। इन द राइट ऑरिकल देयर आर 3 टाइप ऑफ ब्लड वेसल्स ओपन इन इट। फर्स्ट ब्लड वेसल्स है, इस ब्लड वेसल्स को हम कहेंगे बच्चों सुपीरियर वेना केवा,
सुपीरियर वेना केवा, और इसी का एक नाम और भी दे दिया गया एंटीरियर वेना केवा। ओके, फर्स्ट वेना केवा इज द सुपीरियर वेना केवा ओपन इनटू द राइट ऑरिकल। द सुपीरियर वेना केवा impure blood, deoxygenated blood receive bring from the organs, anterior organ of the body. What do you मीनिंग ऑफ द सुपीरियर वेना केवा? सुपीरियर वेना केवा बच्चों क्या कह रहा है कि एंटीरियर पार्ट ऑफ द बॉडी लाइक हेड, लाइक शोल्डर, दिस इज पार्ट ऑफ द सुपीरियर पार्ट ऑफ द बॉडी। फ्रॉम द सुपीरियर ऑर्गन deoxygenated blood bring by the superior vena cava and drain into the right auricle। तो ये बच्चों यहां पर बात आप समझ सकते हो इस प्रकार से। देन सेकेंड टाइप ऑफ ब्लड वेसल्स ऑल्सो ओपन इनटू इट, दिस इज कॉल्ड इंफीरियर वेना केवा। इंफीरियर वेना केवा, इंफीरियर वेना केवा, the inferior vena cava also known as posterior vena cava, posterior vena cava, it is very important vena cava। both vena cava open into it are a right auricle। the posterior vena cava deoxygenated blood bring from the posterior part of the body, posterior organ of the body, posterior tissue of the body and drain into the right auricle। what type of blood? it is a deoxygenated blood bring from the posterior part of the body, so called the posterior vena cava। it is broad vena cava, both are broad vena cava, both are the blood received from the tissue and drain into the right part of the heart। what is the name of chamber? this is called right auricle। and third type of vena cava also found in the heart, this is called coronary sinus। the coronary sinus also open into it, coronary sinus, this is called coronary sinus। okay, the coronary sinus bring deoxygenated blood from the heart wall or coronary vein, and from the coronary vein or cardiac tissue deoxygenated blood bring and drain into the right auricle। so we can say that there are three type of major blood vessels open into it, and the complete body deoxygenated blood take from the bring from the complete body tissue and drain into the RA or right auricle। ओके, इस बात को हम यहाँ पर बहुत अच्छी तरह बच्चों समझ गए हैं। तो ये एक पार्ट था राइट ऑरिकल का। देन हम यहाँ पर देखते हैं लेफ्ट ऑरिकल। व्हाट टाइप ऑफ ब्लड वेसल्स ओपन इनटू इट? तो हम यहाँ देखेंगे इन द लेफ्ट ऑरिकल देयर आर ए स्पेशल टाइप ऑफ ब्लड वेसल्स फाउंड इन द ओपन इनटू द LA। दिस इज कॉल्ड पल्मोनरी वेन। Pulmonary vein, situation of the pulmonary vein is oblique in the heart chamber। how many number of pulmonary vein? There are 4 in number, or 2 pair pulmonary vein open into the left auricle। the pulmonary vein blood bring from the lungs। what type of blood? this is oxygenated blood। the oxygenated blood bring from the lungs and drain into the left auricle। how many pulmonary vein found in the open into the LA? तो यहाँ 4 in number और 2 pair pulmonary vein open into it। तो ये बच्चों आप एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था समझ गए होंगे। यहाँ
इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। नीट के अंदर यहाँ ये क्वेश्चन अक्सर यहाँ पूछा जाता है कि कितनी पल्मोनरी वेन यहाँ पर प्रेजेंट होती है। तो ये पल्मोनरी वेन के अंदर आप ध्यान रखिएगा कौन सा ब्लड है, विच टाइप ऑफ ब्लड सर्कुलेट इन द पल्मोनरी वेन। तो आप कहोगे यहाँ ऑक्सीजनेटेड ब्लड यहाँ सर्कुलेट हो रहा है। तो ये बच्चों एक एक क्रिस्टल क्लियर करते हुए यहाँ पर हर चैम्बर की बात करते रहेंगे। बस आप हमारे साथ बने रहिए, आपका अटेंशन भी पूरा का पूरा बोर्ड के ऊपर हो, और पूरा अटेंशन बोर्ड के ऊपर होगा तो ये पूरी कहानी आप बहुत अंडरस्टैंड कर सकते हो। तो इसमें बच्चों का क्या क्या, यहाँ ब्लड आता है, इसमें ब्लड आता है, इसमें ब्लड आता है। कैसा ब्लड आ रहा है ये ब्लड किस टाइप का ब्लड है? तो हम कहेंगे यहाँ पर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहेंगे इसे। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड का मीनिंग क्या है बच्चों? ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन यहां पर लो है और कार्बन डाइऑक्साइड का कंसंट्रेशन हायर है। ऑक्सीजनेटेड ब्लड का मीनिंग क्या है? ऑक्सीजन का लेवल ऑफ ऑक्सीजन हायर बट द लेवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड लो कंपेयर टू ऑक्सीजन। तो दिस इज कॉल्ड ऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो यहां ये बातें दोनों चैम्बर की आप समझ गए होंगे, आरए और एलए के अंदर। हाउ मेनी टाइप ऑफ ब्लड वेसल्स ओपन इनटू इट? तो आरए के अंदर 3 टाइप के वेना केवा ओपन हो रही है, और एलए के अंदर यहाँ ओनली पल्मोनरी वेन बट नंबर बहुत है ये ओपन हो रही है और लंग से यहां पर आ रही है। इसके बाद में बच्चों आप देखिएगा आरवी है। आरवी से आप देखेंगे कि यहां पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट यहाँ एक ब्लड वेसल्स है और यहाँ ओपन हो रही है। तो इस ब्लड वेसल्स को एक आर्क बनता है पहले इन फ्रॉम दी आरवी, दिस इज कॉल्ड पल्मोनरी आर्क। Pulmonary arch originated from the RV right ventricle. Pulmonary arch originated from the right ventricle and also divided into small artery. Artery number 1, artery number 2. This is called pulmonary artery. पल्मोनरी आर्टरी। आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि हाउ मेनी नंबर ऑफ पल्मोनरी आर्टरी? तो देयर आर 2 नंबर ऑफ द पल्मोनरी आर्टरी। द पल्मोनरी आर्टरी, द ब्लड, द ऑक्सीजनेटेड ब्लड ब्रिंग फ्रॉम द आरवी राइट वेंट्रिकल एंड गोज इनटू द lungs for the oxygenation and send to the lungs for the oxygenation. This is called pulmonary artery. In the RV, blood come from the RA by the tricuspid valve. There is one type of special type of valve. It's called tricuspid valve. And also we can say that LA blood come into the LV by the bicuspid valve. From the LV, a largest blood vessels originated. This is called a largest blood vessels, very important blood vessels. This is called aorta. There are 3 branches of aorta: ascending aorta, descending aorta, arch of aorta. Ascending aorta, 3 branches found in the aorta: ascending aorta, descending aorta and arch of aorta. तो ये बात हम यहाँ पर आगे यहाँ पर करेंगे। तो ये बात यहाँ आप बच्चों समझ गए होंगे कि किस प्रकार से यहाँ ब्लड है वो बाहर निकलता है। ये एओर्टा क्या कर रही है? यहाँ पर ऑक्सीजनेटेड blood receive from the LV and circulate to the tissues for distribution of the oxygen and the many nutrient substance to the tissue. तो ये एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ बनता है। तो यहाँ बच्चों आप ये बात समझ गए होंगे अच्छी तरह कि व्हाट टाइप ऑफ चैम्बर have receive blood, which type of blood receive and which type of blood distribute to the organs by the various type of blood vessels. तो बात समझ में आई। यहाँ आगे चले हम यहाँ नेक्स्ट स्लाइड के साथ में हम देखें क्या कह रहा है।
तो यहां बात कर रहा है कि एसवीसी सुपीरियर वेना केवा और एंटीरियर वेना केवा, या इसे प्री केवल भी कहते हैं। देन आईवीसी इंफीरियर वेना केवा या पोस्टीरियर वेना केवा, और इसे पोस्ट केवल भी कहते हैं यहां पर। तो दिस इज द फुल फॉर्म ऑफ द एसवीसी एंड आईवीसी। ये हम यहां पर कर चुके हैं, पोजीशन कर चुके हैं यहां पर। द एसवीसी एंड आईवीसी ब्रिंग इम्प्योर ब्लड फ्रॉम द अपर एंड लोअर पार्ट ऑफ बॉडी रेस्पेक्टिवली। तो ये यहाँ कैसे अपन बता सकते हैं किस प्रकार से एसवीसी और आईवीसी यहाँ डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो ब्रिंग करती है, और कहां से कर रही है, अपर पार्ट ऑफ द बॉडी एंड लोअर पार्ट ऑफ द बॉडी। एंड एक कोरोनरी और यहाँ पर साइनस था, वो कहां से ब्रिंग कर रही है ब्लड, तो ये ब्लड कर रही है अपने हार्ट वाल से ब्रिंग कर रही है। तो ये बात एक बच्चों आपने यहाँ पर समझे। इससे पहले एक और यहाँ पर स्लाइड के द्वारा हम समझ सकते हैं कि यहाँ नेक्स्ट एक पॉइंट और बनता है, इसको हम कहते हैं हमारे हार्ट के अंदर हाउ मेनी टाइप ऑफ वेल्व प्रेजेंट। वेल्व कपाट जिसे कहते हैं, ब्लड को यहाँ पर ब्लॉक करते हैं, वन में यूनिडायरेक्शनल रूप में यहाँ पर फ्लो करवाते हैं ब्लड को, तो इसे हम क्या कहेंगे, वेल्व कहेंगे। व्हाट डू मीन अबाउट द वाल्व, तो फिर यहाँ पर हम देखें तो हमने यहाँ पर कहा ये हमारा हार्ट है, फिर यहाँ बना रहा हूं मैं ये हार्ट, ये हमारा हार्ट है, और इसमें वाल्व कहाँ प्रेजेंट होते हैं, तो वाल्व की बात में कि हमने ये एंटीरियर वेना केवा, ये सुपीरियर वेना केवा, और ये यहाँ पर तीसरी प्रकार की एक कोरोनरी साइनस है। यहाँ जो ब्लड वेसल्स थी इसको अपन कहेंगे एक पल्मोनरी वेन कहेंगे यहाँ पर, इसको हम कहेंगे एंटीरियर वेना केवा, इसका नाम दे दिया गया सुपीरियर वेना केवा, इसका नाम दे दिया गया कोरोनरी साइनस। कोरोनरी साइनस के नाम से जानते हैं, कोरोनरी साइनस कहेंगे। इसके बाद में यहां पर आप देखिएगा एक और यहाँ आर्क डेवलप होता है यहाँ से, तो इस आर्क को हम यहाँ पर कहेंगे क्या, इसे पल्मोनरी आर्क कहेंगे। और यहाँ पर एक और जो लार्जेस्ट ब्रॉड या ब्लड वेसल्स है, इस प्रकार से ये ब्रॉड ब्लड वेसल्स है जो फिर 3 पार्ट में यहाँ डिवाइड होती है, तो इसे हम कहेंगे यहाँ पर एओर्टा आर्च कहेंगे। तो ये एक रीजन था। अब इसको कंट्रोल करने के लिए, रेगुलेट करने के लिए वेरियस टाइप ऑफ वाल्व प्रेजेंट एट द टिप ऑफ द ब्लड वेसल्स। तब देखिएगा आप यहाँ पर ये एक वेना केवा ऐसा है, कोरोनरी साइनस है, ये एक वेना केवा है, ये एक वेना केवा है। यहाँ सुपीरियर वेना केवा जो है, एक एंटीरियर वेना केवा, एक सुपीरियर वेना केवा। सुपीरियर वेना केवा को हम इंफीरियर वेना केवा भी हम कहेंगे यहां पर। तो एंटीरियर वेना केवा हम यहां पर कहेंगे, और इसको दूसरा नाम दे सकते हैं अपन पोस्टीरियर वेना केवा भी दे सकते हैं। एंटीरियर वर्ड दे रहे हैं इसलिए पोस्टीरियर, या हम सुपीरियर और इंफीरियर वर्ड देते हैं। तब देखिएगा यहाँ एंटीरियर वेना केवा है, इसके अंदर वाल्व की बात करें तो नो वाल्व, कोई भी वाल्व यहां पर नहीं होता है। ये ऑब्लिक होती है और इसका रेगुलेशन इसी की मसल से होता है। लेकिन कुछ से केस में रूडिमेंट मिले हैं कुछ अदर एनिमल में कि यहां पर एक स्पेशल वाल्व होता था, इसे कहेंगे हैवर्सियन। इस वाल्व को क्या कहेंगे, हैवर्सियन वाल्व। हैवर्सियन वाल्व इन दी एम्ब्रियोनिक कंडीशन ये वाल्व है। अब है वो एक वेस्टिजियल वाल्व है, एक वेस्टिजियल वाल्व है। तो सो इन द एडल्ट कंडीशन देयर आर हैव नॉट स्पेशल टाइप ऑफ वाल्व। बट यहां देखिएगा अब पोस्टीरियर वेना केवा जिसे हम कह रहे हैं या इंफीरियर वेना केवा जिसे कह रहे हैं, यहां पर इसको कंट्रोल करने के लिए एक वाल्व है, यहां पर एक वाल्व है। या तो पोस्टीरियर वेना केवा जहां कंट्रोल कर रहा है, इस वाल्व को हम कहेंगे यूस्टेकियन वाल्व, यूस्टेचियन वाल्व और यूस्टेकियन वाल्व। एंड द वाल्व फाउंड in between the opening of the coronary sinus, this is called Thebesian valve, Thebesian valve।
So there are two type of valve present in the right auricle in adult stage. First is Eustachian valve, second is a Thebesian valve. Eustachian valve regulate of the pore of the posterior vena cava और inferior vena cava, posterior vena cava और post caval और post inferior vena cava, ये वर्ड यहां पर ले सकते हैं. Then the Thebesian valve regulate the pore of the coronary sinus. It is very important valve. यहां से क्वेश्चन फ्रेम करता है, नीट के अंदर भी यहां पर फ्रेम करता है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है. जो क्या कर रहे हैं यहाँ कि जो इम्प्योर ब्लड है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, वो यहाँ पर बच्चों इसके अंदर ड्रेन किया जाता है. तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ. इसके बाद में आप देखिएगा यहां पर एक वाल्व और होता है. ये एक हम कह सकते हैं इस प्रकार से एक स्ट्रक्चर है, एक पोर है जिसमें यहां पर एक वाल्व है, ऐसे वाल्व है जिसमें 1 2 3 यहाँ फ्लैप प्रेजेंट होते हैं. एक वाल्व यहां प्रेजेंट होता है बच्चों इसके बीच में, यहां पर जिसमें 2 फ्लैप होते हैं. यहां पर ये जो वाल्व है, इस वाल्व को हम कहेंगे ट्राइकस्पिड वाल्व. ट्राइकस्पिड वाल्व, द ट्राइकस्पिड वाल्व प्रेजेंट इन बिटवीन दी राइट ऑरिकल एंड राइट वेंट्रिकल, इसको हम कहेंगे राइट वेंट्रिकल. तो वेयर इज द सिचुएशन ऑफ द ट्राइकस्पिड वाल्व? तो आंसर क्या होगा यहाँ पर, राइट ऑरिकल और राइट वेंट्रिकल के यहाँ पर बीच में यहाँ वाल्व है, उसको हम ट्राइकस्पिड वाल्व कहेंगे. ऐसे ही या दूसरी साइड में जो वाल्व है इसको हम कहेंगे बाइकस्पिड वाल्व. बाइकस्पिड वाल्व कहते हैं अपन. तो बाइकस्पिड वाल्व की सिचुएशन आपसे कह सकते हैं क्या है बच्चों, तो बाइकस्पिड वाल्व फाउंड इन बिटवीन दी ये लेफ्ट ऑरिकल एंड लेफ्ट वेंट्रिकल, फाउंड इन बिटवीन लेफ्ट ऑरिकल एंड लेफ्ट वेंट्रिकल. यहां देखिएगा 2 फ्लैप है, यहां 3 फ्लैप है. 3 फ्लैप है तो इसको आप कहोगे ट्राइकस्पिड वाल्व, 2 फ्लैप है तो इसको कहोगे यहां पर बाइकस्पिड वाल्व. इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, यहां से क्वेश्चन फ्रेम करता है. इसी वाल्व को हम यहां पर मिट्रल वाल्व भी कहते हैं बच्चों. इस वाल्व का दूसरा नाम भी दिया गया है. क्या कहा गया है इसे हमें मिट्रल वाल्व के नाम से भी जानते हैं. और ये कैसा है, ट्राइकस्पिड वाल्व है. ये वाल्व बोथ टाइप ऑफ वाल्व प्रेजेंट इन बिटवीन दी एवी सल्कस, सो नोन एज दैट इज कॉल्ड एवी वाल्व. एवी ट्राइकस्पिड आल्सो नोन एज एवी वाल्व. एवी वाल्व, the valve present right side of the heart, so called the right AV valve, and the valve present left side of the heart, तो left AV valve, LAV valve, left AV valve. तो this is a very important word, very important valve. So there are 2 type of valve found in between the AV sulcus. Then third type of valve, the valve found the opening of the pulmonary arch and aorta. The special type of valve found the opening of the pulmonary arch or pulmonary artery. This is called semilunar valve. Semilunar valve and also known as SLV. SLV meaning right SLV. Then the second type of valve found at the space tip of the aorta. This is called left semilunar valve. लेफ्ट सेमिलुनर वाल्व का मीनिंग लेफ्ट SLV. लेफ्ट SLV सेमिलुनर क्यों कहा गया, तो इसलिए कहा गया ये हाफ मून, जैसे ये है कि इसी प्रकार की स्ट्रक्चर है, इसको हम कहेंगे हाफ मून लाइक की स्ट्रक्चर, आधे चांद जैसी संरचना यहाँ पर उपस्थित होती है इस वाल्व की, इसलिए हम इसे सेमिलुनर वाल्व कहते हैं. या सेमिलुनर वाल्व लेफ्ट साइड सेमिलुनर वाल्व एंड राइट साइड of the semilunar valve. Right side of the semilunar valve present found at the tip of the opening of the pulmonary arch, so called the pulmonary valve, also known as pulmonary valve. And the left side of the semilunar valve
present opening of the aorta. The aorta blood distribute to the body organ, so called somatic part of the body, somatic area, so called somatic valve. Which type of valve? So left side of SLV, also known as somatic valve, or also known as systemic valve. Somatic word convert into the systemic valve. तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट वाल्व। ये वर्डिंग के वाल्व क्वेश्चन है यहाँ पर, जो डिफरेंट वर्डिंग यूज करके और क्वेश्चन यहाँ एग्जामिनर फ्रेम करता है। तो मैं जहां तक समझता हूं कि ये वाल्व के बारे में यहाँ समझ में आया। वाल्व एक बार फिर देख लीजिएगा, दो वाल्व यहाँ पर है। कौन कौन सी ब्लड वेसल्स के अंदर यहाँ प्रेजेंट है? तो आप कहोगे यहाँ पर एक ब्लड वेसल्स है या इंफीरियर या पोस्टीरियर वेना केवा, जहां वाल्व है उसको हम कहेंगे यूस्टेकिन वाल्व। दूसरी यहाँ पर कोरोनरी साइनस, जहां वाल्व है इसे कहेंगे थिबेशियन वाल्व। एंड ट्राइकस्पिड फाउंड इन बिटवीन दी एवी सल्कस एंड बाइकस्पिड फाउंड इन बिटवीन दी एवी सल्कस, राइट साइड लेफ्ट साइड ऑफ द एवी सल्कस। Tricuspid, we can say that tricuspid word used due to the three flaps like structure found in the tricuspid and two flaps like structure found in the bicuspid. Then the two type of valve, just like a semi-lunar, yes, half moon-like structure found the opening of the of aorta. There are two type of aorta. First aorta, right side of the ventricle. This is called semi-lunar SLV, right semi-lunar, also known as pulmonary valve, and left semi-lunar, also known as systemic valve, due to present the opening of the एओर्टा। तो ये यहां पर वेल्व होते हैं। ऑल वेल्व आर यूनिडायरेक्शनल, वन वे का काम कर रहे हैं, एक ही डायरेक्शन में ब्लड को फ्लो करने देते हैं। वाल्व का यहाँ फंक्शन क्या हो गया कि ब्लड को बैक फ्लो है वो नहीं होने देते, वापिस नहीं जाने देते। वापिस नहीं का मीनिंग क्या हो गया यहाँ पर? वापिस से यहाँ कह सकते हैं यहां से ब्लड इसमें आ सकता है, यहां से ब्लड इसमें आ सकता है, ये ब्लड का डायरेक्शन रहेगा। ये यहाँ पर है ब्लड बाहर की साइड में रिमूव होगा, ये डायरेक्शन रहेगा, ये ब्लड का डायरेक्शन रहेगा, ये ब्लड का यहाँ पर डायरेक्शन यहाँ रहेगा। तो ब्लड का यहाँ बैक फ्लो प्रिवेंट करने के लिए वाल्व की आवश्यकता पड़ी, वाल्व की रिक्वायरमेंट पड़ी। तो यहां आपसे पूछ सकते हैं कि वाल्व की रिक्वायरमेंट क्यों पड़ी, क्यों आवश्यकता है, क्यों बने? तो ये ओनली यूनिडायरेक्शनल होते हैं, बैक फ्लो ऑफ द ब्लड है वो प्रिवेंट करते हैं, जिससे ब्लड का प्रेशर है वो मेंटेन रहे। तो इस टाइप की एक स्ट्रक्चर यहाँ पर प्रेजेंट है, इसे हम कहते हैं वाल्व स्ट्रक्चर। ओके बच्चों, यहां समझ में आया, इस बात को समझ सकते हैं हम। देन हम यहाँ पर नेक्स्ट कह सकते हैं the coronary sinus receive impure blood from the right and left coronary vein and drain in the राइट ऑरिकल। इस बात को हम यहाँ समझ सकते हैं। इससे पहले एक डायग्राम आपके सामने यहाँ पर बताया गया था कि ये यहाँ वाल्व की स्ट्रक्चर बताई गई। ये वाल्व है कि यहाँ ये वाल्व है, ये ट्राइकस्पिड वाल्व है, ये बाइकस्पिड वाल्व है। यहाँ पर देखिए जिसे हम मिट्रल वाल्व कहते हैं, यहाँ वाल्व है, इसको दिखाया गया है, ये ट्राइकस्पिड सॉरी इधर है। और यहाँ जो वाल्व है ये वाल्व है, यहाँ सेमी लूनर वाल्व है, यहाँ जो यहाँ पर शो किया गया है। तो वाल्व की एक जनरल स्ट्रक्चर है, ये वाल्व ओपन होता है तो इस टाइप से ये ओपन होता है और ये ब्लड आता है, और वाल्व क्लोज होता है तो ये क्लोज हो जाएगा। तो वन वे है, जो ब्लड को वापिस से इधर जाने नहीं देता, ब्लड है वो इसी डायरेक्शन में रहता है। तो इस टाइप से एक स्ट्रक्चर है वाल्व की, अपन बता सकते हैं। ये जो एओर्टा के अंदर वाल्व है ये, इसको हम एओर्टिक वाल्व भी कहते हैं। एओर्टिक वाल्व कैसे है? एसएलवी, जो राइट सेमिलुनर है और लेफ्ट सेमिलुनर वाल्व है, एसएलवी के रूप में इसे जानते हैं। तो ये बात हम कह सकते हैं। इसके बाद में यहाँ पर स्ट्रक्चर दिखाई गई है। राइट वेंट्रिकल क्या कह रहा है? रिसीव इम्प्योर ब्लड थ्रू राइट एवी फोरामेन फ्रॉम राइट ऑरिकल, ड्रेन द इम्प्योर ब्लड इनटू पल्मोनरी आर्टरी थ्रू विच इट क्रीचेज लंग फॉर द ऑक्सीजनेशन। तो ये हम यहाँ पर बात कर चुके हैं। यहाँ ऑक्सीजनेशन के लिए लंग्स के अंदर जाएंगे। लेफ्ट ऑरिकल के अंदर क्या होता है? प्योर ब्लड आता है। रिसीव ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द लंग्स वाया पल्मोनरी वेन। कितने नंबर होते हैं इसके? 4 नंबर होते हैं। दिस प्योर ब्लड इज ड्रेन इनटू द लेफ्ट वेंट्रिकल थ्रू द लेफ्ट एवी
फोरामेन और एवी वाल भी यहाँ पर। तो हमने यहाँ पर ये बात की थी, इस प्रकार से हमारे पास में ये है, तो ये ब्लड यहाँ पर आएगा और ये ब्लड यहाँ पर आएगा। तो ऐसे हम यहाँ पर इसको समझा सकते हैं। देन नेक्स्ट हम कहेंगे लेफ्ट वेंट्रिकल क्या कहना चाह रहा है। लेफ्ट वेंट्रिकल रिसीव प्योर ब्लड, वेंट्रिकल की बात कर रहे हैं, रिसीव प्योर ब्लड थ्रू दी लेफ्ट एवी फोरामेन फ्रॉम दी लेफ्ट ऑरिकल। तो यहाँ लेफ्ट ऑरिकल टू लेफ्ट वेंट्रिकल बाय द बाइकस्पिड वाल्व है, वो ब्लड आएगा। ड्रेन प्योर ब्लड इनटू दी एओर्टा फ्रॉम वेयर इट इज सप्लाइड टू दी सिस्टेमिक ऑर्गन, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। देन अब वाल, नेक्स्ट पॉइंट हम कह सकते हैं वाल के रूप में किस प्रकार से पाया जाता है। तो ऑरिकल की जो वाल है, द इनर वाल सरफेस here present a series of transverse muscular ridges is called musculi pectini। तो यहां तक ये स्ट्रक्चर है। यहाँ ये वाल का मीनिंग वॉल मॉडिफिकेशन का है, यहाँ कि किस प्रकार से वाल का यहाँ पर मॉडिफिकेशन होता है, किस प्रकार से मसल्स है मॉडिफाई इनटू द मस्कुलर पैक्टिनी ऑफ द और इन द ऑरिकल इन द वेंट्रिकल है, वो कैसे यहाँ मॉडिफाइड रहती है, क्या चेंजेस रहते हैं, किस प्रकार से पेपिलरी मसल्स का निर्माण होता है, किस प्रकार से यहाँ पर कॉर्डा टेंडिनी बनती है। तो ये सब चेंजेज है, यहाँ हम वाल चेंजेज वाल मॉडिफिकेशन के अंदर करेंगे और नेक्स्ट लेक्चर के अंदर करेंगे। यहाँ तक बच्चों आप बहुत अच्छी तरह, मैं समझता हूँ कि यू आर वेल अंडरस्टैंडिंग ऑफ दिस टॉपिक by the various diagram and various positions, and simply by understanding of the internal structure of the heart, the remaining part of the internal structure will be discussed about the tomorrow। तो यहाँ हम ये कह सकते हैं कि यहाँ अच्छी तरह आपने क्रिस्टल क्लियर सीख लिया है, लर्न कर लिया है, समझ लिया है, और अब हम आगे का पार्ट है वो नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। और तब तक आप अपने जोश जुनून जज्बे के साथ में मुट्ठियां बंद करके और आप लगे रहिए, और एक दिन हमारा जब टाइम आएगा, हमारा जब भी एग्जाम में बैठेंगे, तो हम देश की टॉप मेडिकल कॉलेज के अंदर होंगे। थैंक यू सो मच।